हेलो गाइस, सो कैसे हो आप सब लोग। टुडे आई एम व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 6 और आज हम पढ़ेंगे आप ही के क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 9। क्या है उसका नाम? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। मतलब अगर इसके नाम पे हम आए तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित जंतु हैं, जो जीवित हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म, उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका कैरेक्टर कैसा है, और हैबिटेट मतलब वो कैसी जगह पे रहते हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? पहेली और बूझो वाली कहानी। और उन कहानी में क्या है, वो दोनों घूमने गए हैं। कहां पे? पहले जाते हैं वो एक माउंटेन एरिया में, पहले वो एक माउंटेन ऋषिकेश, वो ऋषिकेश में जाते हैं। ऋषिकेश माउंटेन एरिया है, उत्तराखंड में है। वहां पे वो क्यों जाते हैं? घूमने जाते हैं। और वहां पे वो क्या नोट करते हैं कि वहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज। और कैसे ट्रीज हैं? ओक पाइन ट्रीज। कैसे वाले? ओक और पाइन के ट्री, ओक और पाइन ट्रीज हैं, जो कि थोड़ा लंबे लंबे भी होते हैं। उनका लीफ बहुत पतला पतला होता है, सुई के जैसा। उससे उनको क्या पता चलता है कि ये जो पेड़ यहां पे दिखे जा रहे हैं, ये ओक पाइन, वो बाकी जगह पे नहीं दिख रहे हैं। वो बाकी जो नॉर्मल एरिया है, जहां पे उनका घर है, जो कि प्लेन एरिया है, वहां पे वो नहीं दिख रहा है, जो माउंटेन एरिया में दिख रहा है। नेक्स्ट वो कहां जाते हैं? राजस्थान जाते हैं, डेजर्ट। राजस्थान के डेजर्ट में घूमने जाते हैं हॉलीडे ट्रिप में। देखो कितने मजे कर रहे हैं ना, कितने मजे कर रहे हैं। एक हॉलीडे क्या मिला, 2-3 ट्रिप मार के आ जा रहे हैं, कितना मजा कर रहे हैं। और डेजर्ट में उन्होंने क्या देखा? वहां पे प्लांट है। कैसा प्लांट? ये ओक पाइन थोड़ी ना होगा, ये सिर्फ माउंटेन में देखा जाए। वहां पे क्या उनको देखने के लिए मिला? कैक्टस। कैक्टस कैसा प्लांट है? कांटेदार पौधा है कैक्टस, कांटेदार पौधा है कैक्टस। उसके बाद फिर से वो और एक ट्रिप में चले गए। मजे ही मजे है, ऐश कर रहे हैं हॉलीडे में। इस बार कहां पे गए? पूरी सी बीच में। उड़ीसा पुरी जो है ना, जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथ धाम जिसको कहा जाता है, पूरी बीच, वहां पे सी है। बे ऑफ बंगाल का सी बीच है, बे ऑफ बंगाल जो सी है उसी का बीच है पुरी में। हां, तो वहां पे उन्होंने क्या नोट किया? यहां पे कौन से पेड़ देखे जाते हैं? सर ये तो मतलब रेत होगा ना चारों तरफ, वो तो बीच है। जी, रेत तो होता है, पर उसको जो कोस्टल एरिया होता है वहां पे जमीन भी बहुत जगह पे होती है, तो उस जमीन पे भी एक तरह का पेड़ दिखा जाता है। उसको बोलते हैं केसुआरीना। केसुआरीना, केसुआरीना का पेड़ सी बीच में देखा जाता है। तो इनको क्या पता चला? माउंटेन में कैसे पेड़ हैं? ओक पाइन वाले। राजस्थान डेजर्ट में कैसे पेड़ हैं? कैक्टस। और पूरी के बीच में, सी बीच में कौन सा है? केसुआरीना प्लांट। ये ट्री होता है, ये ट्री होता है। प्लांट में मतलब बड़ा बड़ा होता है, बड़े बड़े प्लांट को ट्री बोलते हैं। केसुआरीना प्लांट देखा जाता है। तब पहेली और बूझो को एक ख्याल आता है। सर कैसा ख्याल आता है? ख्याल आता है कि क्या कुछ ऐसी जगह है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हम गए माउंटेन, वहां पे मिले पेड़ पौधे, जीव जंतु तो होंगे ही। राजस्थान गए, वहीं पे भी मिल गए हमें कैक्टस जैसे पेड़। हम फिर चले आए पूरी सी बीच की ओर, और वहीं पे भी पेड़ मिल गए। कोई तो जगह छोड़ दो पेड़, वो पेड़ कुछ तो जगह छोड़ दो जहां की तुम ना हो। तो वो कहां ना होते हैं? तो बूझो ने उस समय सजेस्ट किया, जो लड़का है वो बोला मेरा जो कबट है, कपबोर्ड जिसमें मैं कपड़ा रखता हूं, उसके अंदर पेड़ नहीं है, वो जगह पेड़ से मुक्त है। तब पहेली बोलती, हाँ तुम सही कर रहे हो। मैंने तो अभी फिलहाल एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ओपनिंग ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, जो ढो करके फूटता है और चारों तरफ आग ऐसे चला आता है और वो सिटी को बर्बाद कर देता है जिसके पास वो वोल्केनोस होता है। सुने होंगे न्यूज में, वोल्केनो इरप्शन बहुत बड़ा फेनोमेनन होता है, बहुत भयंकर होता है। वोल्केनोस से ऐसे आग निकलता है बहुत तेजी से। मूवीज में देखे होंगे बहुत सारे, नहीं देखा तो वीडियोस में देख सकते हो, वोल्केनो इरप्शन लिख के। सो इन ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस
उतना खतरनाक जगह है, इंसान नहीं बसता, वहीं पे भी छोटे छोटे पेड़ हो जाते हैं। ओपनिंग ऑफ वोल्केनो हैव ऑल्सो, वोल्केनो में भी सम टाइनी, बहुत छोटे पेड़ होते हैं, पर होते तो हैं यार, वैसे खतरनाक जगह पे भी ये पेड़ पहुंच गए हैं। सो इससे पता चलता है कि ये लोग ना वो जो जगह छोड़ के, कौन सा, वो बुजो का कपबोर्ड, आप जहां पे कपड़े बुक्स रखते होंगे वहीं पे भी मुझे लगता है पेड़ नहीं हुआ होगा ऑटोमेटिकली, आपने रखा होगा तो अलग बात है। सो यही था इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस, उस वक्त मैंने बताया वो टूर में जो गए थे, कहां कहां गए थे, माउंटेन में गए थे, ऋषिकेश उत्तराखंड, उसके बाद वो राजस्थान डेजर्ट में गए थे, और फिर कहां गए, पूरी सी बीच में। वहां पे प्लांट तो मैंने बता दिया। आपने मन में ये क्वेश्चन नहीं उठा कि सर ऑर्गेनिज्म क्या क्या दिखे, एनिमल क्या क्या दिखे? देखो, ऑर्गेनिज्म एंड हैबिटेट नेक्स्ट टॉपिक है। ऑर्गेनिज्म और उसका हैबिटेट, वो कहां पे पाए जाते हैं। ओके, हो गया। ऑर्गेनिज्म और हैबिटेट में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म और हैबिटेट में पहले माउंटेन में आपने ज्यादातर क्या नोट किया होगा, वहां पे बकरी होते हैं, बहुत से बकरी, गोट, और क्या होते हैं, भेड़ होते हैं, सीफ, और क्या होते हैं, याक होता है, याक होता है वहां पे। याक तो आपने देखा होगा ना, वो मोटी चमड़ी वाला भैंस टाइप का जो दिखता है। और क्या, राजस्थान डेजर्ट आ गया, राजस्थान डेजर्ट, यहां पे क्या क्या दिखेगा? सर हमने कैमल जरूर लगता है, क्योंकि हमने जितने भी फोटो राजस्थान के देखे हैं या फिर लोगो देखे, कैमल जरूर होता है। इससे याद करके लिख देना कैमल, कैमल जरूर होगा। राजस्थान मतलब रेगिस्तान, जो डेजर्ट होता है, बंजर जमीन, और वहां पे ऊंट ही सबसे अच्छा चलता है। सो ऊंट जरूर दिखेगा। और क्या, पूरी सी बीच में यहां पे क्या दिखेगा? ऑब्वियसली बीच है, पास में समंदर होगा, बीच है पास में समंदर होगा, और समंदर में पहले क्या मिलेगा? मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वो वाली मछली पूरी बीच में दिखेगी। और क्या दिखेगा? क्रैब, केकड़े, केकड़े भी दिखेंगे, जिसको खाया जाता है, डिश बनता है फिश का, क्रैब का। वेजिटेरियन लोग होगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा बोल रहे होगे, पर ये ही पाया जाता है, फिश, क्रैब, इसके डिश भी फेमस होते हैं बीच साइड के। सो इससे तुम्हें क्या पता चलता है? डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट क्या, ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं। इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, ये कैमेल, गोट, सिव, याक में ये एक रीजन के पशु पक्षियां हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि राजस्थान में ये नहीं होंगे, हो सकते हैं, पर ज्यादातर क्या पाए जाएंगे? कैमेल पाए जाएंगे। माउंटेन में ज्यादातर ऊंट तो नहीं दिखेंगे ना, ऑब्वियसली गोट, सिव, याक दिखेंगे। और पूरी बीच में, और बीच में तुम्हें ऊंट दिख सकते हैं कोई अगर लाया हुआ राजस्थान से तो, वरना फिश, क्रैब ही दिखेंगे सी के अंदर, वरना ऊंट थोड़ी ना पानी के अंदर जाके रहेगा। सो डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और एक बात है, डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट सॉइल, मतलब डिफरेंट रीजन में अलग अलग प्रकार के मिट्टियां भी होती हैं, जिसके वजह से वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखे जाते हैं। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि व्हाइट बोर्ड फुल हो गया है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। वो क्या है? हैबिटेट मतलब रहने की जगह, और वो वहां पे कैसे एडजस्ट, एडाप्ट कर रहे हैं, वो वहां पे कैसे चल रहे हैं, यही है हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। हैबिटेट एंड एडाप्टेशन, यही है नेक्स्ट टॉपिक। सो पहले कौन सा हैबिटेट? सी का देखते हैं। सी बीच का पढ़े थे, वहां पे क्या होता है? बहुत सारे पानी होती हैं, सराउंडेड बाय, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे
वो किससे सराउंडेड करेंगे? वाटर से। और कैसा पानी? सलाइन। सलाइन मतलब कैसा? सॉल्टी, नमकीन। अगर कभी आप बीच पे गए हो, समुंदर किनारे गए हो, उसको चखोगे तो वो पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, वो नमकीन होता है। और ज्यादातर यहां पे कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे? फिश पाए जाएंगे, क्रैब। और ये कहां पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो ये ब्रेथ कैसे करेंगे? ब्रेथ फ्रॉम डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो पानी में जो ऑक्सीजन घुल के रहता है ना, उसी से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं। कौन से पानी? सलाइन वाला पानी, मतलब सॉल्टी, नमकीन पानी। ओके, नेक्स्ट आता है डेजर्ट। डेजर्ट कहां पे होता है? सर राजस्थान। इंडिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो क्या है? थौर, राजस्थान। थौर डेजर्ट जो है। हाँ, सो डेजर्ट यहां पे क्या होता है? पानी थोड़ी ना होगा, बहुत कम पानी होगा, लिटिल वाटर। कहीं कहीं पे तो नहीं भी होता है, पर लिटिल वाटर हम लिखते हैं। यहां के ऑर्गेनिज्म कहां पे रहते हैं? लिव इन सैंड सॉइल। और यहां पे आप लिख सकते हो डेजर्ट सॉइल। सैंड सॉइल भी लिखने से चल रहा है, डेजर्ट सॉइल मतलब वो रेत पर ही रहते हैं। और क्या होता है? आपको डेजर्ट की एक विशेषता बता देता हूं, वेरी हॉट इन डे, बहुत गर्म होता है। सर रेत है तो बहुत गर्म होगा, है बीच किनारा भी गर्म हो जाता है धूप के समय। वेरी हॉट इन डे, पर इतना गर्म होता है, पर जब रात हो जाती है ना, उतना ही ठंडा हो जाता है। मतलब यहां पे ना रात में रख सकते हो ना दिन में। वेरी कोल्ड इन नाइट, बहुत ठंडा होता है, तुम सोच नहीं सकते इतना ठंडी पड़ेगी रात में। और दिन में बहुत गर्म हो जाता है। ये किसकी विशेषता है? डेजर्ट की। दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा। और यहां पे ऑर्गेनिज्म कौन से? कैमल रहेंगे। ये ब्रेथ कहां से करेंगे? ब्रेथ फ्रॉम सराउंडिंग, जो एटमॉस्फेयर होगा वहीं से हवा को ब्रेथ करेंगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एयर को। ब्रेथ फ्रॉम सराउंडिंग। सो अब जो मैंने बताया, सी डेजर्ट में दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, उनके एटमॉस्फेयर अलग है, वो जो अडॉप्ट कर रहे हैं जिस एटमॉस्फेयर में वो अलग अलग है। सो सी का अगर एक एग्जांपल ले तो क्या होगा? फिश। और डेजर्ट में अगर कुछ ले तो वो क्या होगा? कैमल। वो क्या होगा? कैमल होगा। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। सो उसके लिए मैं अलग एक तरफ आपको ये सब बताऊंगा। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन में क्या है? हमने सी और डेजर्ट एनिमल का पढ़ा, उसके टाइप, एडेप्टेशन। सो अब क्या पढ़ेंगे? कैमल वर्सेस फिश। कैमल वर्सेस फिश, ये दोनों अपने एक दूसरे से कैसे थोड़े अलग हो रहे हैं। ओके, कैमल कैसा होता है? इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन होता है। कैसे डिजाइन होता है? टू सर्वाइव इन डेजर्ट, डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, टू सर्वाइव इन डेजर्ट। इसके और बहुत कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे ये बहुत कम पानी ड्रेन करता है, एच यूरिन, वेरी लेस यूरिन, वेरी लेस यूरिन। मतलब हम जितना यूरिनेट कर रहे हैं उससे बहुत कम ये यूरिनेट करता है, मतलब बहुत कम पानी आएगा इसके अंदर से, एच ए वेस्ट। और इसका जो डंग होता है, जो टट्टी होता है, वो क्या होता है? ड्राई होता है, जिसकी वजह से वहीं पे भी पानी बच गया। और फतेह की बात ये है कि ये पसीना नहीं बहाता है। जैसे हमारा पसीना निकल जाता है ना गर्मियों में, ये रेगिस्तान में रहता है और इसको पसीना टोटली नहीं आता है। मतलब पानी इसके अंदर से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो पानी इसके अंदर रहेगा, जिसके वजह से ये लंबे समय के लिए चलेगा, लंबे समय तक बिना पानी के चल सकता है। और क्या होता है इसका इतना होता है। अब फिश का पढ़ेंगे। इसका शेप तो मैंने बहुत बार बताया है,
हमने 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 4-5 बार उसका जिक्र कर चुके होंगे। क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड सेफ। और ऐसा क्यों होता है? हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट। यहां पे एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए ये दोनों में डिफरेंस निकालने का। एक जगह इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको आसानी हो ये समझने में कि इन दोनों में रियल जो डिफरेंस है वो क्या है। जो फिश का स्ट्रीमलाइंड सेफ है, फर्स्ट थिंग, ये हेल्प इन मूवमेंट करता है। और एक चीज, एंड स्केल, इसका जो स्केल होता है ना, स्केल मतलब उसके जो चारों तरफ टेल में जो निकला हुआ होता है वो सब स्केल होते हैं उसकी, वो क्या हेल्प करता है? मूवमेंट में वो भी हेल्प करता है। और एक फिश का टेल होता है, टेल हेल्प इन डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज करने में इसका पूंछ हेल्प करता है, डायरेक्शन चेंज। और इसमें क्या होता है? गिल होता है, गिल, GILL, गिल, ये किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन। इसके थ्रू ये पानी में रेस्पिरेशन कर पाता है, इसलिए उसको एडवांटेज होता है। कहां पे? समंदर में, पानी में रहने का। और इसको एडवांटेज होता है डिजर्ट में रहने का। क्यों? बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, टू सर्वाइव डिजर्ट, वेरी लेस यूरिन, ड्राई डंग, नो स्वीट। सर बॉडी स्ट्रक्चर का कुछ बता सकते हो? हाँ, लाइक लॉन्ग लेग, लंबे पैर होते हैं, ऊंचा होता है ऊंट। क्यों? ताकि नीचे गर्मी होती है ना, रेत होती है, ऊपर रहेगा तो उसको गर्मी पहुंचने में टाइम लगेगा, ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लॉन्ग लेग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेजर्ट हीट। जो नीचे से गर्मी होता है उसी को डेजर्ट हीट बोला जाता है। उसी से बचने के लिए उस बेचारे के लंबे पैर हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट। बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे मैंने बताया, एडाप्टेशन, हैबिटेट एंड एडाप्टेशन में, एडाप्टेशन, एडाप्ट करना किसी भी एनवायरनमेंट को, उसका अंग्रेजी डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन क्या होगा एडाप्टेशन का? फीचर इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के फीचर व्हिच हेल्प इट टू, जो इसको हेल्प करता है किसमें? सरवाइव करने में। कहां पे? हैबिटेट में, रहने के जगह में, उसको सरवाइव करने के लिए। जैसे ऊंट का लंबे पैर होते हैं जिसके वजह से वो नीचे का हीट उसको लग नहीं पाता है, इसलिए वो उसका एडाप्टेशन, उसका एक फीचर्स है जो उसको वहां पे रहने में मदद करता है, जिंदा रहने में, वही एडाप्टेशन है। वही फीचर्स को हम एडाप्टेशन बोलेंगे। और अब बोलोगे अब हैबिटेट का भी अंग्रेजी किताबी डेफिनेशन बता दीजिए। हैबिटेट का नॉर्मल ही नाम है लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस को ही हम हैबिटेट बताते हैं। इसका एक फीचर्स है हैबिटेट का, हैबिटेट प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है? ये क्या देता है ऑर्गेनिज्म को? शेल्टर, जगह रहने के लिए, शेल्टर। और क्या देता है? खाना देता है। अगर कोई ऊंट रह रहा है किसी जगह पे, उसको खाने के लिए क्या? पत्ते चाहिए और पीने के लिए पानी भी चाहिए। वो बहुत दिन बाद पीता है पर चाहिए ना, तो वो उसको अपना हैबिटेट प्रोवाइड करता है ना। फूड, वाटर एटसेट्रा तुम लिख सकते हो, जो भी मन में आए लिख सकते हो। जो जो भी हमारे रहने के लिए जरूरी होता है, ये लिविंग प्लेस है, तो वो सब देगा हमें। ये सरवाइव करने के लिए जो फीचर्स है उसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। और हैबिटेट क्या है? लिविंग प्लेस है। और हैबिटेट हमें क्या देता है? शेल्टर देता है, फूड देता है, वाटर देता है। सो नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें जानने के लिए है। देखो, डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह में अलग प्रकार के हैबिटेट होते हैं। हैव डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट हैबिटेट। ओके, सो एडाप्टेशन और ये जो हैबिटेट,
इन दोनों का मतलब मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। कुछ भी समझ में ना आए बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन लिंक और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया होगा, सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्या होगा, वो हैबिटेट को क्या बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहता है, जमीन पे रहता है, ऑर्गेनिज्म लीव ऑन लैंड, ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे रहता है लैंड, उसको हम लैंड में रहने वाले जगह को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हैबिटेट। और ऑर्गेनिज्म लीव ऑन, पहले इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। चलो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट, जंगल में जो लोग रहते हैं, और क्या है जो आपका हो जाता है लैंड हो जाता है, जो कोस्टल लैंड, समंदर किनारे कोस्टल, और क्या क्या हो जाएगा जो नॉर्मल शहर में रहेंगे। वैसे आप अपने मन से लिख सकते हैं, जो भी जमीन है, टाइप्स ऑफ जो लैंड होगा वही सब लिखना है। जैसे फॉरेस्ट एक टाइप हो गया, कोस्टल एक टाइप हो गया, माउंटेन भी लैंड में होता है। आप वैसे जो भी आएगा लैंड के कैटेगरी में ना, वो सब आप लिख सकते हैं। HA क्या, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में वो आएगा। तो ऑर्गेनिज्म लीव ऑन वाटर, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म लीव ऑन वाटर। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, बिना देखे कीजिए। इसके बाद मैं बता दूंगा कि क्या बोलते हैं उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट। सो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ओशियन समंदर, रिवर नदी, और क्या लेक झील, ये सब किस में आ जाएंगे, एक्वाटिक में। और यहां पे देखो जो हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, लाइफ वाले मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म, लिविंग, मैं लाइफ लिख देता हूं, लिविंग लिख देता हूं, आसानी होगी समझने में। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन हैबिटेट, हैबिटेट के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और जो ऑर्गेनिज्म में जान नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन हैबिटेट, उसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, सो नेक्स्ट क्या है, एक एक्टिविटी है, वही मूंग वाली, जिसको आप 3-4 बार कर चुके होंगे डिफरेंट चैप्टर में, वो एक्टिविटी आता है। आपको इस बार क्या करना है, वही पानी में मूंग लेना है और उसको 4 हिस्से में बांटना है। 4 ग्लास में पानी में लेके, 4 ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, उसको 4 हिस्से में मूंग को सोक करना है। एक को क्या वहीं पे ही पानी में छोड़ देना है, यहीं पे होगा, और दूसरे वाले को हम लेंगे और क्या करेंगे, उसको एक उजाले वाले सनलाइट में रखेंगे, और दूसरे वाले को हम लेंगे एक डार्क रूम में रखेंगे, जैसे आपका कपबोर्ड हो गया, जहां पे रोशनी नहीं पहुंचनी चाहिए सूरज की, वहां पे रखेंगे। जो तीसरे वाला होगा, जो चौथे वाला होगा, पहले को वहीं पे छोड़ देंगे, दूसरे को सनलाइट में रखेंगे, तीसरे को डार्क रूम में रखेंगे, चौथे को हम क्या करेंगे, फ्रिज के अंदर या फिर कोई कोल्ड रीजन जहां पे बहुत ठंडी हो, एसी वाले रूम में रख देंगे। आप देखना चारों के ग्रोथ सेम होने वाले नहीं है, बहुत डिफर करेंगे। जब आप 5-6 दिनों बाद उन चारों को ऑब्जर्व करेंगे, सनलाइट वाला थोड़ा ज्यादा ग्रो किया होगा, डार्क रूम वाला सबसे कम ग्रोथ किया होगा, मीडियम ग्रोथ होगा, कोल्ड, वैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ दिखेंगे। इससे क्या पता चलता है कि क्या सनलाइट कोई लिविंग थिंग है, नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। पानी लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। हमारा ये कमरा वो भी लिविंग या नॉन लिविंग नहीं है।
पर कमरा, सूरज और पानी जब बदल जा रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है, उनके ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, ए बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलते हैं, ए बायोटिक बोलते हैं ना, ए बायोटिक कंपोनेंट, इसको पास पास लिखना चाहिए, चलो इसको इरेज कर देते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट क्या, प्लेस ए मेजर रोल, प्लेस ए मेजर रोल इन हैबिटेट, वो हैबिटेट में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम जब ए बायोटिक कंपोनेंट के जगह या फिर वो मूंग का जैसे स्थान बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके ग्रोथ में परिवर्तन हो रहा है। सो ए बायोटिक कंपोनेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। और एक बात, क्लाइमेट जो है हमारा, एनवायरमेंट जो चारों तरफ का क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज स्लोली, ये अगर चेंज हो रहा है, अगर वो सर्दियों से बारिश हो रहा है, वैसा थोड़ी ना होता है आज बहुत गर्मी हो रही है 40 डिग्री 42 डिग्री और अगले ही दिन 8 डिग्री में मतलब टेम्परेचर चला गया, वैसा तो नहीं होता ना, सडन चेंज नहीं होता क्लाइमेट में। क्यों? बिकॉज ए बायोटिक फैक्टर, बिकॉज ए बायोटिक फैक्टर चेंजेस स्लोली, क्योंकि ए बायोटिक चीजें जो वो धीरे धीरे चेंज होती हैं, इसलिए क्लाइमेट भी जल्दी चेंज नहीं हो पाता। क्लाइमेट चेंज होगा, वहां का टोटल एनवायरनमेंट ही अलग हो जाएगा। सो अब प्लांट को क्या करना पड़ेगा, कुछ फीचर्स ऐसे डेवलप करेंगे जिसके वजह से वो वहां पे सरवाइव कर पाए, जिसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। सो वो एडप्ट करेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट एडप्ट, जो एडप्ट नहीं कर पाएगा, organism which can't adopt will die, वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यू क्लाइमेट जो चेंज हुआ है उसको वो एडप्ट नहीं कर पाया, वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाया। सो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, बहुत मजेदार है, टाइप ऑफ हैबिटेट पढ़ेंगे, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बहुत मजेदार वे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ वी विल स्टडी ए वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के डिफरेंट टाइप्स। पहले क्या, टेरेस्ट्रियल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टेरेस्ट्रियल तो मैंने बता दिया है, टेरेस्ट्रियल में जितने टाइप है, पहले चलो डिजर्ट पे चलते हैं। राजस्थान वाले रेगिस्तान जिसको बोला जाता है, डेजर्ट, डेजर्ट। यहां पे क्या, कैमल की स्टोरी तो मैंने बता दी है आपको पहले से, फिश कैमल का एग्जांपल लेके। क्या होता है, उसके लंबे पैर होते हैं जिसके वजह से उसको हीट नहीं लगती है, वो पानी बहुत कम पीता है और एक्सक्रीट बहुत कम करता है, बिकॉज यूरिन जो है उसका बहुत कम अमाउंट में होता है, उसका जो डंग है वो बहुत ड्राई होता है और वो स्वेट ही नहीं करता है, पसीना ही नहीं बहाता है। सो डेजर्ट में और भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑल्सो स्नैक रैट, स्नैक एंड रैट आर प्रेजेंट, रैट आर प्रेजेंट। अब बोलोगे इनके तो लंबे लंबे पैर नहीं होते, ये वो डेजर्ट के हीट से अपने आप को कैसे बचाते हैं? तो सुनो, ये क्या होता है, जमीन के अंदर घुस जाते हैं, बहुत नीचे चले जाएंगे, बहुत नीचे, इवन 50-60 फीट नीचे चले जाते हैं, जिसके वजह से वो हीट क्या है, सन से आके सैंड को गर्म कर रहा है ना, वो उतना नीचे नहीं जा पाता है, जिसके वजह से वो अंदर जाके सरवाइव कर जाते हैं, स्नेक एंड रैट। और ओनली कम इन नाइट, ओनली कम इन नाइट। बट ये रेगिस्तान में रहते तो हैं, डेजर्ट में रहते तो हैं, पर सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, जबकि क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, ठंडा होता है ना। अब क्या पढ़ेंगे, थोड़ा कैक्टस के बारे में, कैक्टस का।
सुनो, इसमें पत्ते नहीं होता। आप जिसको पत्ता बोल रहे हो ना, पत्ता जैसा दिखता है, ये वो इसका स्टेम है। स्टेम इज लाइक लीफ। लीफ जैसा जो दिखता है इस पेड़ को अगर आप देखे होगे तो वो क्या है, उसका स्टेम है। और इसका स्टेम अगर लीफ जैसा दिखता है तो ये क्या करता होगा, फोटोसिंथेसिस। यही अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। कौन, स्टेम ऑफ कैक्टस डू फोटोसिंथेसिस। सो इसका स्टेम कैसा होता है, स्टेम इज वैक्सी एंड थिक। मोटा और वैक्सी होता है, क्यों, टू रिटेन वाटर, क्योंकि वो वहां पे पानी रख सके, टू रिटेन वाटर, वो पानी होल्ड कर सके, इसके लिए वो कैसा होता है, मोटा होता है और वैक्सी होता है। वैक्सी मतलब थोड़ा पानी टाइप का होता है, क्यों, ताकि वो पानी को रख सके। और एक बात, यहां पे पानी तो बहुत कम होता होगा, तो रूट पानी कैसे लाता होगा, बहुत, इसलिए द रूट गोज डीपर इन सॉइल। ये बहुत नीचे तक जाता है, मिट्टी के अंदर बहुत नीचे तक जाता है, क्योंकि यहां पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके लिए इसके रूट को, इसके जड़ को बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे माउंटेन की ओर। बिफोर आई टीच अबाउट दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, माउंटेन है। कौन सा हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का कौन सा टॉपिक, माउंटेन। माउंटेन में जैसे मैंने बोला था, ओक पाइन जैसे ट्रीज देखे जाते हैं। ए लॉट ट्रीज आर प्रेजेंट, ए लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत से पेड़ होते हैं कहां पे, माउंटेन पे, जो कि बाकी एक प्लेन जगह पे आपको देखना उतना आसान नहीं है, उतना इजीली नहीं मिलते उतने पेड़ जितना कि माउंटेन में होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर देखो, कोनिकल शेप। ये ट्रीज कहते हो कैसे होते हैं, कोनिकल शेप। जैसे एक्समस ट्री भी होता है, ओक पाइन भी, वैसे कोनिकल शेप, मतलब कुछ इस प्रकार के ट्री यहां पे देखे जाते हैं। ये पेड़, इसका कोनिकल शेप ट्रीज आर प्रेजेंट। और इसके लीव्स कैसे होते हैं, निडल लाइक लीफ। लीफ, निडल मतलब सुई जैसी, निडल लाइक, निडल लाइक। इसके क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। क्यों होते हैं, टू ड्रॉप रेन एंड स्नो। बहुत बारिश होगी, स्नोफॉल भी होगा, माउंटेन रीजन है ना। सो इसके लिए इसके लीव्स कैसे डिजाइन है, नीडल लाइक, क्योंकि जब इसके ऊपर स्नो गिरेगा तो वो नीचे फिर से गिर जाएगा, पेड़ पे नहीं रहेगा, उस पे बोझ नहीं बनेगा। इसके लिए इसके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल लाइक होते हैं। सो देन क्या, एनिमल का, एनिमल हैव थिक स्किन, मोटे चमड़ी होती है, टू सेफ फ्रॉम विंटर, फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचने के लिए इनकी चमड़ी कैसी होती है, मोटी होती है। किनके, एनिमल इन माउंटेन, इनके चमड़ी मोटी होती है। लाइक तुम एग्जांपल ले सकते हो याक का, याक। सर माउंटेन में शेर भी तो होता है, उसकी तो पतली, हाँ, माउंटेन लियोपार्ड जो होता है ना, जो माउंटेन में रहता है, उसका बहुत थिक फर होता है। फर मतलब उसका बाल, माउंटेन लियोपार्ड, उसका फर कैसा होता है, बहुत थिक होता है, थिक फर। फर मतलब बिल्ली का बाल, शेर के बाल, उसको क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। और वो उसका मोटा होता है, क्यों, टू सेव इट फ्रॉम कोल्ड। और क्या होते हैं वहां पे, तो बकरी भी पाई जाती है। सर उसमें क्या मॉडिफिकेशन है, उसमें क्या एडेप्टेशन है। सो बकरी का क्या होता है मालूम है, गोट हैव स्ट्रॉन्ग वूफ, क्योंकि वो माउंटेन है ना, वहां पे जब चलोगे पैर में दर्द नहीं होगा। अगर उसका वो पैर का जो नीचे वाला हिस्सा वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो ज्यादा जल्दी थक जाएगी वो बकरी। सो इसके लिए क्या होता है, उनका स्ट्रॉन्ग वूफ होता है।
वो पैर का नीचे वाला हिस्सा। पर माउंटेन की खासियत यह है, ये माउंटेन का पॉइंट है, ये माउंटेन का खासियत यह है कि ये ना डिफरेंट जो हाइट है, माउंटेन बहुत ऊंचा होता है, मतलब इस साइड में एक अलग प्रकार का हैबिटेट, इस थोड़ा ऊपर आओगे और एक अलग प्रकार का, और थोड़ा ऊपर जाओगे और अलग प्रकार का। सो हैबिटेट डिफरेंट हाइट में चेंज होता रहता है, यही इसकी सुंदरता है, ब्यूटीफुल है, इसलिए माउंटेन ब्यूटीफुल है। सो बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ हैबिटेट टेरेस्ट्रियल में आता है वो क्या है, ग्रासलैंड, घास की जमीन। ग्रासलैंड क्या है, ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड में कौन कौन पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है, घास खाता कौन है, हिरन। हिरन को कौन खाता है, लायन। ये दोनों ही ज्यादातर पाए जाते हैं। इनका रिलेशनशिप कैसा है कि लायन शिकार करता है, किसका, डियर का, हिरन का वो शिकार करता है और उसको मार के खा जाता है। कितनी गंदी बात है ना, मुझे भी बुरा लगता था जब मैं बचपन में देखता था चैनल में कि लायन हिरन का शिकार कर रहा है। वो तो नेचुरल फैक्ट है, हम कर भी क्या सकते हैं। पर तुम ये जानो कि उन दोनों के आई पोजीशन देखना कि लायंस आई इज इन फ्रंट, वो आगे होता है, पर डियर का आंख क्या आगे होता है, सर आगे ही तो होता है, मुंह पे नहीं, मैं वहां की बात नहीं कर, हमारा देखो आई कहां पे आगे है, डियर का ऐसे साइड में होता है, इस जगह पे तुम नोट कर सकते हो, इस जगह पे साइड पे होता है डियर का आइस, बट डियर हैव साइड आई, डियर हैव, चलो ये ओवर राइटिंग हो गया, डियर हैव साइड आइस, साइड आइस। डियर के पास क्या है, साइड में आंख है। नेक्स्ट, अब क्या, लायन का तो पता चल गया, लायन का और एक चीज होता है, लायन हैव लाइट ब्राउन कलर, हैव लाइट ब्राउन कलर। उसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है। क्यों, टू हाइड इन बुश, वो घास के बीच, ग्रास के बीच छुप सके। क्यों, हिरन का शिकार करने के लिए, हाइड इन बुश, घास के बीच वो छुप जाएगा और हिरन को मारेगा। अब हिरन के भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, बिल्कुल होंगे। स्ट्रॉन्ग टीथ, वो घास खाती है, पेड़ को भी कभी कभी खाती है, जो उसका डाल होता है, जो उसकी ब्रांचेस हैं, उसके शाखाएं हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ, टू च्यू ट्री, पेड़ को भी चबा जाए, इतने सख्त दांत होते हैं किसके, हिरन के। लॉन्ग ईयर, लंबे कान होते हैं। टू हियर, टू हियर क्या, सुनने के लिए, गाना नहीं, गाना सुनने के लिए क्या, ढिचक वाला गाना, जी बिल्कुल नहीं। लॉन्ग ईयर होते हैं प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस को सुनने के लिए, सर कोई भाषण मारने आ रहा है क्या, नहीं, प्रेजेंस ऑफ लायन। और प्रेडेटर लिख सकते हो, जो उसको खा जाता है, उसको प्रेडेटर बोलते हैं, उसका प्रेडेटर। ग्रास का प्रेडेटर कौन है, हिरन, वो उसको खा जाती है। और हिरन का प्रेडेटर कौन है, लायन है। समझ आ गया, उसके प्रेजेंस को सुनने के लिए इसके कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और एक बात, पहले इसको नोट करो, मैं एक लाइन मिटा के लिखूंगा। कर लिया, कर लिया, चलो देखो। और एक बात क्या है, लायन का पॉइंट मिटा देता हूं, चलो। हाँ, सो हिरन का और एक एक्टिविटी है कि वो ज्यादा तेज भाग सकती है लायन से, पता है। पर सर फिर पकड़ी क्यों जाती है, क्योंकि वो पीछे देख लेती है यार, वो पीछे देखती है कि क्या ये शेर मुझे खा तो नहीं गया। इस चक्कर में क्या होता है, वो शेर उसको पकड़ लेता है। वरना हिरन, डियर कैन रन फास्ट, पर वो पीछे देख देख के ना वो हार जाती है। वैसे तुम एग्जाम हॉल में आगे पीछे मत देखना, अपने पेपर में लिखना शुरू करना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस जकास क्लास 6 के वीडियो देख लो अच्छी तरीके से, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे। सो डियर क्या होता है, वो बहुत तेज
भाग सकता है। और एक बात है सर, उसका साइड आइज का भी तो कुछ बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल होता है। क्या होता है उसका साइड आइज का बेनिफिट? साइड आइज हेल्प टू सी इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में वो देख सकता है उसके साइड आइज की वजह से। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो क्या करता है, इनको सरवाइव करने में हेल्प कराते हैं। पर ये जो मेन थे मैंने लिखा लिए, बाकी सब तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। सो बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, अब क्या टेरेस्ट्रियल पढ़ेंगे? जी नहीं, ये टेरेस्ट्रियल अब एक्वाटिक होने वाला है। ये टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक होने वाला है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो प्रीवियसली हम क्या जिक्र कर रहे थे? टेरेस्ट्रियल। अब क्या करेंगे? एक्वाटिक। एक्वाटिक में सबसे पहला क्या आएगा? ओशियन, समंदर, ओशियन आ जाएगा। और ओशियन में क्या क्या होते हैं? मछलियां होते हैं, ऑक्टोपस होते हैं। मछलियां का वही सिंपल फंडा, फिश का क्या? स्ट्रीमलाइंड शीफ, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके जो स्केल भी होते हैं वो भी मूवमेंट में, टेल डायरेक्शन चेंज में। वो और एक बार क्यों बताऊं, ऑक्टोपस भी तो रहता है सर, उसका क्यों स्ट्रीमलाइन? आपने अभी तो बोला ऑक्टोपस का नाम मैंने बोला ना, उसका तो स्ट्रीमलाइन सेव नहीं होता। हाँ, वो डीप ओशियन में रहता है, लिव इन डीप, वो गहरे समंदर में बहुत नीचे रहता है वो। कौन? ऑक्टोपस बहुत नीचे रहता है। एंड ऑर्गेनिज्म हु केम क्लोजर, जो उसके पास जाता है उसको वो क्या करता है पता है? अपना शिकार बना लेता है। मेक इट प्रे मतलब शिकार, PREY, प्रे। ये प्रेयर वाला प्रे नहीं, वो AY होता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता वाला नहीं, ये है मेक इट प्रे, शिकार वाला प्रे। ओके। सो और क्या क्या होते हैं सर? व्हेल और डॉल्फिन भी होते हैं, जो छलांगे लगाती है डॉल्फिन, जिसका आप टीवी में देखे होंगे, बहुत से मूवीज में होता है उसका सीन, आपने देखा होगा डॉल्फिन। पर मैं बता देता हूं, इनके पास गिल होता है नॉर्मल फिश के पास, पर इनके पास नहीं होता है। डॉल्फिन एंड व्हेल हैव नॉस्ट्रिल, हमारे जैसा ही नाक होता है उनका। सर जिंदा कैसे रह जाते हैं? मैं नदी में डूब जाता हूं, मैं पूल में डूब जाता हूं, ये लोग जिंदा रह जाते हैं, तैर भी सकते हैं, वो भी पानी के अंदर, और इनके पास हमारे जैसा नाक है, हैव नॉस्ट्रिल। तो सुनो, ये क्या करते हैं पता है? बाहर आते हैं, एक बार में जितना सांस लेना हो ले जाते हैं, फिर जाके अंदर रहते हैं। उतना कैपेसिटी उनका इतना होता है कि वो बाहर आके, तुमने व्हेल को देखा होगा ना, बाहर आके डॉल्फिन के सामने आके जो उछलती है, वो कोई हमें करतब दिखाने नहीं आती, वो बेचारी सांस लेने आती है, हम उसको करतब बना लेते हैं। व्हेल जो वो क्या करती है, वो जो पानी छोड़ती है पिचकारी फाउंटेन टाइप का, वो भी सांस लेने ही आती है ऊपर। समझ गए? वही फंडा है। इनके पास नोस्ट्रिल होता है, टेक ऑक्सीजन बाय कमिंग आउट, बाहर आके ऑक्सीजन लेती है। कौन? डॉल्फिन और व्हेल। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक, रिवर, इनके टाइप्स के बारे में। सो बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ हैबिटेट एक्वेटिक में पॉन्ड्स एंड लेक्स। यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी देखे जाते हैं, बस मछली क्रैब्स नहीं। आपने अगर देखा होगा अच्छे से तो उसमें कहां प्लांट दिखते हैं? आपने कभी ऑब्जर्व किया है उसके लीफ को, उसके स्टेम को, रूट को ऑब्जर्व किया है? तो उसको रिकल करने की कोशिश कीजिए। उसको अगर आप रिकल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगा। उसका क्या होता है मैं बता देता हूं। अगर पानी के ऊपर कोई प्लांट है ना, प्लांट है, रूट, उसका जो रूट होता है, सम प्लांट, सारे के नहीं, कुछ के पानी में ही होते हैं जो रूट है, पर सम प्लांट है,
रूट इन सॉयल बिलो वाटर। पानी के नीचे वाला जो सॉयल है ना, वहीं पे बहुत से प्लांट अपने रूट को ले जाते हैं। और अगर उस रूट को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें ना, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, उसके रूट क्या है, न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल प्रोवाइड करता है किसको, स्टेम को, जो कि लीव्स में लेके जाता है और लीव्स उसका खाना बनाता है। पर यहां पे जो रूट का काम है ना, एक्वाटिक रूट इज जस्ट फॉर होल्डिंग पर्पस, इज जस्ट फॉर होल्डिंग पर्पस, बस पकड़ने के काम के लिए है। कहां, क्योंकि वो प्लांट का पोजीशन चेंज ना हो जाए, फॉर होल्डिंग पर्पस, होल्डिंग पर्पस के लिए है। इसका कुछ वो वाटर मिनरल ये स्टेम भी ले जाता है, लीफ ले जाता है। और लीफ और फ्लावर इसके कहाँ होते हैं, लीफ एंड फ्लावर फ्लॉट, मतलब ऊपर रहते हैं पानी की, लीफ एंड फ्लावर फ्लॉट। सो ये हो गया क्या, इसके प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक। और एक इसका जो स्टेम होता है ना, स्टेम इज होलो। क्या होता है, अंदर से होलो होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। अगर कभी तोड़ के देखोगे, जो बेस्ट एग्जांपल लोटस का प्लांट मिले ना, उसका जो स्टेम है उसको तोड़ के देखना, अंदर बहुत होलो होता है। होलो मतलब खाली, होलो, स्टेम इज होलो एंड लाइट, बहुत हल्का होता है। और क्या होता है, होलो होता है। अब पॉन्ड स्लैग्स में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फ्रॉक। ये तो ग्राउंड में भी रहता है, बोथ क्या, ग्राउंड एंड वाटर, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मेन है वो क्या है, ये फ्रॉक का यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो। इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, वो उसका जो पैर है, बैक वाला पहले बात करते हैं। बैक फीट आर स्ट्रॉन्ग, हेल्प इन कैचिंग प्रे, हेल्प करता है क्या, शिकार को पकड़ने में। कैसे बताता हूं, देखो, कैचिंग प्रे, PREY, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं अलग लिख देता हूं थोड़ा। कैचिंग प्रे, क्या, प्रे पकड़ने में हेल्प करता है। क्या, उसका फीट, कैसे वो जंप लगाता है ना, तो वो शिकार के पास जल्दी पहुंच जाता है और उसको खा लेता है। ये भी शिकारी है ना, मेंढक। और बैक जो फुट होता है ना, उसका फुट तुम नोट करना, कुछ इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का, यहाँ पे एक एक ही हड्डी होती है, पर ये जो फिंगर है ये कनेक्टेड होता है थ्रू क्या, स्किन। उस फुट को क्या बोलते हैं हम, वेब्ड फुट। उस प्रकार के फुट को वेब्ड फुट। हेल्प इन स्विमिंग, हेल्प टू स्विम, तैरने में मदद करता है। क्या, उसका वेब्ड फुट, ऐसा फुट, वो पानी में मारेगा तो ऊपर पुश करेगा तो वो स्विम में इजी होता है। इसी के साथ एक्वाटिक वाला जो हैबिटेट है पॉन्ड्स एंड लेक्स में, वो कंप्लीट फिनिश होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो हैबिटेट वाला टॉपिक खत्म हो गया। सो अब क्या डिस्कस करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जिंदा है या तो मुर्दा है, तो क्राइटेरिया क्या होंगे उसको डिस्टिंग्विश करने के। अगर आप बोल रहे हो जो बढ़ते हैं, हम जैसे छोटे से बड़े हो रहे हैं, ये हमारा डिस्टिंग्विश क्राइटेरिया है। वो जो ऊपर बादल होता है ना, वो भी कुछ समय बाद 2-3 मिलके बड़े हो जाते हैं, क्या वो लिविंग होता है, उसका भी तो ग्रोथ हो रहा है। अगर आप बता रहे हो कि जो मूव कर सकता है, जो इधर से उधर जा सकता है, वो लिविंग है, तो मैं बता देता हूं कि हम तो मूव कर सकते हैं, पर कार बस भी मूव करता है, तो क्या वो लिविंग है। और ट्रीज मूव नहीं कर पाता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है, वो भी है ना लिविंग। सो वैसे बहुत से क्राइटेरिया हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वो लिविंग या नॉन लिविंग है। एक क्राइटेरिया से अंदाजा लगाना सही नहीं होगा। सो बहुत से क्राइटेरिया को हम क्या करने वाले हैं, यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। डिस्टिंग्विश, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए। डिस्टिंग्विश लिविंग एंड नॉन लिविंग,
जिंदा या तो मुर्दा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका क्या डिस्टिंग्विश करेंगे, बहुत से क्राइटेरिया। पहला जो वो है फूड, इनटेक ऑफ फूड। पहला जो है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। फूड के इनटेक जो है ना वो भी एक क्राइटेरिया है। क्या आपके पास में जो बेड है, वो जो कॉफी है जिसमें आप लिखते हैं, जो कलम है, जो पेन है, क्या वो खाना खा सकता है? सर इंक खाती है जी, वो नहीं खाता है, वो उसमें भरा होता है, हम यूज करते हैं ना, वो खाता नहीं है। सो खाता कौन है? हम जैसे लिविंग थिंग्स। पेड़ भी खाता है, कैसे? रूट के जरिए वाटर मिनरल्स लेता है, सूरज और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो खाना बनाता है और उसको खाता है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। हम मम्मी खाना देती है, हम ठोकते हैं, सर हमें क्या पता कैसे बनाती है, कोई कुकिंग का शौक वाले को पता भी होगा। सो इनटेक ऑफ फूड, फूड इज टेकन बाय लिविंग, जिंदे, हम जैसे जिंदा है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। सो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सके क्या? लिविंग और नॉन लिविंग। सो फूड से ऐसा क्या मिलता है सर? दैट कि वी नीड फूड, वी नीड फूड, फूड गिव अस एनर्जी, फूड गिव्स एनर्जी, एनर्जी फॉर आवर एक्टिविटी। हम जो भी काम कर रहे हैं, प्लांट भी तो काम कर रहा है ना, वो हिल नहीं सकता, सच है, पर काम तो कर रहा है, वो खाना बना रहा है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, खुद रेस्पिरेशन कर रहा है, बड़ा हो रहा है। सो ये एक क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ। सर आप ही ने तो क्लाउड का एग्जांपल दिया था, ग्रोथ नहीं हो सकता बोल के। सुनो, मैं बता रहा हूं, ये जितने भी क्राइटेरिया है ना, सब मिल के जिसमें होता है वो लिविंग होता है, एक से डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैसे तो कोई बोल देगा कि कार भी तो खाती है सर, क्या बोलने से, पेट्रोल और डीजल, वो थोड़ी ना असल में खा रही है। इनटेक ऑफ फूड भी होना चाहिए, ग्रोथ भी उसका होना चाहिए। मतलब गाड़ी खाती है पर थोड़ी ना छोटे से बड़ा होता है, नहीं होता ना, वो जितना का होता है उतने का ही होता है। 6 साल बाद, 8 साल बाद, 80 साल बाद ही भी उल्टा छोटा हो जाएगा। कोई अगर कोई पार्ट्स खोल के ले जा रहा है, आपने गैरेज में उसको कहीं पे ठोक दिया है, वो छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होने वाला है। सो ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम क्या? ग्रोथ फ्रॉम बेबी टू एडल्ट। बहुत छोटे बच्चे से बड़ा, मतलब 18 साल के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एडल्ट। एडल्ट, फ्रॉम ग्रोथ फ्रॉम बेबी टू एडल्ट। ये क्या है? ग्रोथ का एक क्राइटेरिया है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कैसे? जैसे कि अंडे से एग टू हैन, पहले अंडा फूटता है, उसके बाद छोटे छोटे चूजे उससे निकलते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वो चूजे बड़े होके क्या बनते हैं? मुर्गी बनते हैं या तो मुर्गा बनते हैं। सो 2 क्राइटेरिया मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ डाउट्स है, या फिर अच्छा लगा है तो भी बता देना, सर वर्ल्ड टीच या बोल के कॉम्प्लीमेंट्स दे देना। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट criteria of distinguish between living and non-living, pause the video and note it down. हाँ, सो हमने 2 पढ़ लिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग का। तीसरा है क्या? है रेस्पिरेशन, सांस लेना। क्या है? रेस्पिरेशन। इसमें भी मैंने डॉट छोड़ दिया है ऑफ, ठीक है। रेस्पिरेशन, चलो। सो ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जो हम सांस लेते हैं वो भी रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेना, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। आपने बहुत से ऑर्गेनिज्म जब सोता हुआ देखा होगा, उनका जो एब्डोमेन है, उनका जो पेट है, वो मूव करता है। जब हम सांस लेते हैं तो उनका जो एब्डोमेन है वो मूव करता है, ऊपर नीचे होता है, वही तो होता है ब्रीथिंग। बट बहुत से ऑर्गेनिज्म अलग अलग वे में। हम कहां से ब्रीथ कर रहे हैं? नाक से।
ये हमारा ब्रीथिंग है, थ्रू नोज, ह्यूमन नोज, लंग्स यूज होता है हमारा, नोज लंग्स। वैसे जो अर्थवॉर्म होता है, केंचुआ, अर्थवॉर्म, वो किससे करता है? स्किन से करता है, स्किन से, वो अपने चमड़ी से सांस लेता है। वाह क्या फैक्ट है, कितना अमेजिंग फैक्ट है ना, चमड़ी से सांस लेना। फिश किससे लेता है? फिश अपने गिल से लेता है, GILL गिल, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है। अब आगे जाता है प्लांट, पोर्स ऑफ लीव्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना लिप्स में, पोर्स ऑफ लीव्स, जो पत्ते के पोर्स होते हैं, उसी से क्या लेता है? ये सांस लेता है। सांस में क्या लेते हैं हम? ज्यादातर ऑक्सीजन ही लेते हैं। सर प्लांट आपने बोला था कि ऑक्सीजन छोड़ता है, अब ये ऑक्सीजन लेने भी लग गया, अब क्या होता है? मतलब वो तो अपना ऑक्सीजन जो छोड़ता होगा, जो हमें ऑक्सीजन देता होगा, जिसके लिए हम उसका प्लांटेशन करते हैं, वो तो ऑक्सीजन ले भी रहा है, लेता है, पर जितना देता है ना वो बहुत होता है एज कंपेयर टू वो जितना लेता है। प्लांट कंज्यूम वेरी लेस ऑक्सीजन, वो रेस्पिरेशन में यूज करता है एज कंपेयर टू इट रिलीज। और किस टाइम पे वो रिलीज करता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम रेस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है? जैसे मैंने बोला, क्या? रेस्पॉन्ड। क्या है? रेस्पॉन्ड, मतलब रेस्पॉन्ड करना। अगर मां बुलाती है बेटा सुन तो हाँ मां बोलो, जो है ना वो रेस्पॉन्ड है। किसका? हमारा। रेस्पॉन्ड। बुक में तो बहुत डेंजरियस एग्जाम्पल दिया है। अगर आप नंगे पांव चल रहे हो और बहुत बड़ा लोहे का कांटा अगर आपके पैर में चुभ जाता है, तो उस वक्त जो आप चिल्लाओगे आ या फिर लग गई बोल की, वो क्या है? रेस्पॉन्ड है। कैसा भयंकर एग्जाम्पल है ना। सो यहां पे एक डेफिनेशन आपको याद करना है, चेंजेस व्हिच, चेंजेस जो हमें मेकस, हमें बनाते हैं, क्या? मेकस रेस्पॉन्ड, हमें रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करते हैं, तुम बोल सकते हो, आर कॉल्ड स्टिमुली। उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुली। सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। कर रहा हूं, सुनो गौर से। जब तुम बेयरफुट, नंगे पांव चल रहे थे, जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया, जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया, तो जो कांटा चुभा उसी ने तुम्हें मजबूर किया ना चिल्लाने के लिए या फिर बुलाने के लिए या फिर पैर उठाने के लिए कि चुभ गया। वो जो रेस्पॉन्स की, किसकी वजह से? कांटे की वजह से, कांटे चुभने की वजह से। कहां पे? पैर में। वो कांटा पैर में चुभना क्या है पता है? स्टिमुली है, क्योंकि उसने तुम्हें मजबूर किया किसके लिए? रेस्पॉन्स करने के लिए। वो क्या है? स्टिमुली है। और बहुत से स्टिमुली का नाम देखो, बता देता हूं, कि जैसे लाइट्स ऑन वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं उनको लाइट जब दिखा दिया जाता है तो वो दूर भागते हैं। हाथी भी, उसको आग दिखाया जाता है, बहुत पर बड़ा लाइट चाहिए। अगर आप बोल रहे हो छोटा सा टॉर्च मार के अगर आप भगा दोगे तो वो नहीं भागने वाले हैं। और क्या होता है? स्विच ऑन लाइट। जब आप लाइट को स्विच ऑन करोगे, लाइट ऑन, कॉकरोच भी ये काम देता है। जब आप कॉकरोच लाइट ऑन कर दोगे ना कमरे में जहां पे कॉकरोच होंगे, वो लोग छुपना शुरू कर देंगे। वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे, वो छुपना शुरू कर देंगे, वो छुपने लग जाएंगे। वो उनका क्या है? स्टिमुली के प्रति अपना रेस्पॉन्स है। क्या है? रेस्पॉन्स है। और अब पूछोगे सर प्लांट कोई रेस्पॉन्स नहीं करते? करते हैं। प्लांट ऑल्सो रेस्पॉन्ड, प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं,
पर कैसा वाला रेस्पॉन्ड करती हैं? ये हमारे जैसे आंख बंद कर देंगे या फिर चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ये तो नहीं करेंगे ना। तो सुनो, जब सन की तरफ मूव करके तुम एक प्लांट रख दोगे और मान लो उसके चारों तरफ अंधकार कर दोगे और एक ही तरफ से सनलाइट आएगी ना, तब वो सन की तरफ मूव करता है। प्लांट मूव्स और ग्रो करता है टुवर्ड्स सन। ये ज्यादा जल्दी नहीं करता है। जब तुम 1 महीने के लिए छोड़ोगे उसको, एक ही जगह से सिर्फ सनलाइट आएगा तो वो उसी तरफ बढ़ेगा, एक दिन में पता नहीं चलने वाला। सो ये रेस्पॉन्ड वाला फिनिश होता है। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रिएशन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब हम जो टॉयलेट में करते हैं, बाथरूम में करते हैं, वही है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, हम जो खाना खाते हैं वो टोटल खाना यूज नहीं होता है बॉडी में। सम पार्ट ऑफ कुछ हिस्सा किसका? फूड इज यूज्ड। क्यों? कैसे? न्यूट्रिशन के लिए, बहुत से पर्पस के लिए इज यूज्ड। रेस्ट इज वेस्ट। रेस्ट इज जो बच जाता है ये सम पार्ट को छोड़ के, वो क्या है? वेस्ट। एंड गेटिंग रीड ऑफ दैट वेस्ट, वो कचरा से छुटकारा पाना, इट्स कॉल्ड, उसी को ही एक्सक्रिएशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। ये ए नहीं लगेगा, एक्सक्रिएशन, ये ई हो गया, एक्सक्रिएशन, ये ओ है, ये एन। ओके, सो गेटिंग रीड ऑफ दैट वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ओके, सो एक्सक्रिएशन हम कैसे करते हैं? एच यूरिन, एच डंग, जो टट्टी है वैसे हम एक्सक्रिएट करते हैं। पर प्लांट कैसे करते हैं? प्लांट स्टोर वेस्ट। सर छी, ये लोग इसको भी स्टोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टोर वेस्ट इन सच ए वे इट कांट हार्म देम, ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, वैसे ये स्टोर कर देते हैं। कैसे स्टोर कर देते हैं? ऐसे कि ये उनको हार्म ना पहुंचा पाए या फिर ना पहुंचाए। ओके, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्शन। सर कितना लंबा चैप्टर है, 1 घंटा हो गया। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, बल्कि मैं बोलूं तो क्लास 6 साइंस का लॉन्गेस्ट चैप्टर का अवार्ड अगर तुम्हें देना हो तो इसको दे देना। इसके बाद भी 10th भी थोड़ा लंबा है, इतना नहीं है पर थोड़ा लंबा है। उसके बाद बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे कि थे छोटे मतलब एवरेज, जो तुम पढ़ते हो रेगुलर। सो क्या मैंने बोला? रिप्रोडक्शन। और यू कैन टोटली बिलीव ऑन आवर चैनल, तुम्हें कहीं कोचिंग या कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री में सारा कंटेंट मिलेगा, हाई लेवल कंटेंट, जो कि बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में दिया जाता है, और ऐसा कंटेंट कि यू विल स्कोर 95% प्लस इन योर एग्जामिनेशन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैं लाइन बाय लाइन कवर करा रहा हूँ, देखो एक लाइन भी हमने नहीं छोड़ा है। प्रोडक्शन ऑफ ओन काइंड, हमारा जैसा और एक प्रोड्यूस करना को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हमारा जैसा और एक प्रोड्यूस हुआ ना, रिप्रोड्यूस हुआ, इसलिए उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे तुम अपने मम्मी पापा से पैदा हुए, सो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्शन हुआ। सो ये प्रोसेस देखो, बर्ड के केस में क्या होता है? बर्ड के केस में रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग, अंडा देती है वो थोड़ी ना डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। पर कुछ केस में डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया जाता है, जैसे ह्यूमन, गिवन बर्थ टू बेबी। सो और अगर बात करें आलू की, पटाटो की, तो ये कहाँ से होता है पता है? वो पटाटो जो होता है उसमें एक वाइट कलर का वो ग्रीन के ऊपर बर्ड टाइप का होता है, उससे ये रिप्रोड्यूस करता है, उसको बर्ड बोलते हैं, फ्रॉम बर्ड। आलू देखे होगे कभी, नोट करना है यार जाके किचन में,
व्हाइट टाइप का सब्सटेंस होता है उसमें। और ये एक आलू है, मान लो ये आलू है, यहाँ पे कोने कोने में छोटा छोटा ऐसे व्हाइट करके ऐसा थोड़ा थोड़ा निकला हुआ होता है, वही होता है बड। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, रोज। रोज कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कटिंग। सर काट काट के रिप्रोड्यूस, जी उनको हम काट देते हैं, उसके एक ब्रांच को काट दोगे अलग जगह, फिर उसको अगर प्लांट कर दोगे वो वहीं से फिर से जाग जाएगा। सो ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय कटिंग। उसके डाली को काट के अलग जगह उसको प्लांट कर देंगे तो फिर से एक रोज का प्लांट बन जाएगा। और एक बात जान लो, इसको लिखो, लिख लो, मैं मिटा के लिख देता हूं। लिख लिया, पॉज करके लिख लो। ओके जी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने ठो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मोर देन वन। ओके, आजकल सिंगल चाइल्ड का फंडा चल रहा है, सबके घर में बहुत से सिंगल चाइल्ड है या फिर 2 चाइल्ड है। पर पहले के ज़माने में आपके दादाजी के या फिर पापा के ज़माने में पूछना कितने बच्चे होते थे। पापा तो नहीं, दादाजी के ज़माने में बहुत ज़्यादा होते थे, 5, 10, 11 भाई बहन। अरे बाप रे। ऑर्गेनिज्म कैन मेक मोर देन वन ऑफ इट्स काइंड। उसके जैसा और कितना, मोर देन वन बना सकता है कुछ भी। 11, 12, 15, किस घर में तो 20, 25 भी होते थे, चौंक जाओगे। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और थोड़ा सा ही है, थोड़ा धीरज रख लो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो जो नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट। सो नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट। ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो जा रहा है। मूवमेंट, हाँ तो बच्चों गाइस सुनो, मूवमेंट, एनिमल कैन मूव। अब बोलोगे सर प्लांट मूव नहीं करती, एनिमल कैन मूव, प्लांट भी मूव करती है। उसके फूल का खिलना, प्लांट ऑल्सो मूव। कैसे पूछोगे, मैं बता रहा हूं, सुनो। जो उसका फ्लावर होता है ना, वो ओपन क्लोज होता है ना, फ्लावर वो बड होता है, उसके बाद जब वो खिलता है तो वो क्या होता है, ओपन होता है, तो वो मूवमेंट नहीं है क्या, मूव करता है ना अपने आप। फ्लावर ओपन एंड क्लोज, वो उसका मूवमेंट है। अब बोलोगे सर कार, बस वो भी तो करती है। मैंने बोला ना, सारे क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए, मतलब अभी तक जितने पढ़े वो सारे जिनमें हो जाते हैं वो पक्का लिविंग है। पर बस थोड़ी ना सारे में फिट हो रहा है, मतलब वो रेस्पिरेशन कर रहा है, हवा अंदर बाहर ले जा रहा है, नहीं ले रहा है ना। सो वैसे बस कर मूव करते हैं, पर वो एक्चुअल में जो है रेस्पिरेशन वो नहीं है। अब बोलोगे सर मूवमेंट में और कौन कौन आ जाएंगे, बहुत सी चीज आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, चीता भाग रहा है, वैसे तुम और बहुत सी चीजें भी अपने मन से जो भी आएगा वो तुम लिख सकते हो। और एक बात जैसे मैंने बताया कि बस वाला वो नहीं होने वाला है प्लांट में। और एक मूवमेंट मैं बता दूं, सुनो, मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स। वाटर मिनरल्स आता है ना नीचे से ऊपर, और खाना आता है ऊपर से नीचे। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये एक तरह का टॉपिक है, आगे थोड़ा कंक्लूजन पार्ट आने वाला है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो सारे क्राइटेरिया खत्म हो गया इसके साथ। सो नाउ हमें क्या पता चलता है, ऑर्गेनिज्म showing this criteria, आर लिविंग। जो इस क्राइटेरिया को शो कर रहे हैं वो क्या है, आर लिविंग, वो जिंदे ऑर्गेनिज्म हैं। और एक मजेदार एग्जांपल सुनो, इन व्हीट बैग, जो गेहूं की बोरी होती है उसमें व्हीट ऑल्सो, यहां पे लिख देता हूं, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, हाथ घुसेड़ के देखना,
वो गर्म लगेगा जब तुम उस बेग के अंदर बहुत अंदर हाथ घुसेड़ोगे। क्यों? क्योंकि व्हीट कैन ऑल्सो, सर अब इसको क्या करवाओगे, ऑल्सो रेस्पायर, ये भी सांस लेती है और छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, उसके लिए वो गर्म हो जाता है वो बेग। ओ क्या कुदरत है। अब लास्ट में तुम्हारे बुक में ये एग्जांपल दिया था तो मैंने बता दिया। और कैसे टेस्ट करोगे मैं अपने आप से बताया हूं, हाथ घुसेड़ देना बेग के अंदर, गर्म लगेगा, पक्का लगेगा। और सुनो लास्ट में, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज देन लाइफ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोलो व्हाट इज देन लाइफ। व्हाट इज देन लाइफ ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, बोलना जो भी पूछे ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर इतना बोल सकता हूं लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। लास्ट में लिख देता हूं बड़ा बड़ा करके, इसको इरेज करके, कि लास्ट का जो क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज देन लाइफ, सो लाइफ इज नॉट डिफाइनेबल। वो बहुत वास्ट टॉपिक है, वो बड़े क्लास में भी तुम्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। लाइफ है यार, हम जो देख रहे हैं कितने लाइफ्स को देख रहे हैं, पर एक बात बता सकते हैं कि जो लाइफ है ना, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ये लाइफ, ये लाइफ बहुत सुंदर है। ये भी बुक में दिया है, पूछ भी सकता है कोई लाइफ इज ब्यूटीफुल, और अगली नहीं पूछेगा, पर जान लो बहुत मजेदार चीज है ना, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ओके, सो इसी के साथ सर्कस खबरें दे देता, चैप्टर होता है एंड। सो मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में बता के जाना कैसा लगा।